घर में जो सयाने लोग होते हैं ना, वो बताते हैं बेटी को, बहू को या किसी नए लड़के को, लड़की को कि ऐसा करो। वो पूछती है, मम्मी पापा की शर्ट की कॉलर में से मैल निकल नहीं रहा है, साबुन लगा दिया, सरफ लगा दी, ब्रश कर दिया, पर मैल जा नहीं रहा है। तो घर में जो बूढ़े लोग होते हैं फिर वो बच्ची को आइडिया देते हैं कि ये ऐसे नहीं जाएगा, इसके साथ में ऐसा सलूक करो, इसके साथ ये व्यवहार करो, इसमें ये डालो, ये मिलाओ। कुछ ऐसी चीजें अनुभव की बताती हैं, उस अनुभव के करने से कॉलर का मैल कट जाता है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा तूने ऐसा किया है ना, वो सरफ ले ले और सरफ लेकर थोड़ा पानी गर्म कर ले और सरफ डाल दे गर्म पानी में और पप्पा की शर्ट को गर्म पानी में डुबो दे। गर्म पानी में डुबोगी तो अपने आप ही मैल कट जाएगा। आप अपने बालों में तेल लगा लो, रात में तेल, और सुबह ठंडे पानी से 4 बार शैम्पू करो, तेल ना निकलता। तो क्या करना चाहिए फिर? हल्का हल्का गर्म पानी से ही ऑयली बालों को धोना। लिख लो, आ गया आइडिया और समझ में भी आ गई कथा फटाफट। सही कह रहे हैं गुरुजी। तेल बालों में पड़ जाए तो ठंडे पानी से, शैम्पू से निकलता नहीं है। क्यों? पानी और तेल में तो आपस में दुश्मनी है। भारी तो तेल ही होता है पानी से, इसलिए पानी में डूबता नहीं है तेल। चाहे पानी में तेल मत डालो, तेल में पानी डाल दो। पहले तेल डालो गिलास में और फिर पानी भर दो, तो भी तेल ऊपर आ जाए फटाक से। पानी नीचे और तेल ऊपर आ जाता है। इसीलिए तेल और पानी को अगर आपको दोषपूर्ण दुरितान पर अशुभ करना है, दूर करना है, तो उसके लिए पहले पानी के लक्षण को थोड़ा बदल दीजिए। क्या बदल दें? तो पानी में अग्नि का संचार कर दीजिए। पानी में अग्नि लाओ। अग्नि का मतलब पानी को गर्म कर लो, अग्नि पर अग्नि प्रवेश करा दो पानी में। अग्नि प्रवेश होने से पानी तेल रूपी दोष को जैसे बालों से निकाल देता है, ऐसे ही प्राचीन सभ्यता, प्राचीन ऋषियों की परंपरा हमारे आज के दोषों को निकाल देती है। 12-14 मिनट लगी तब ताली लाख बात कह पाए, समझा पाए आपको। और मुझे लगता नहीं है कि कोई समझा पाएगा आपको इस तरह। कहाँ तेल, कहाँ पानी, कहाँ गर्म पानी, कहाँ संस्कार, कहाँ संस्कृति, कहाँ कथा, कहाँ शंकर। अरे महाराज, इतना गठबंधन करके इतना सब परोसने की क्या जरूरत है? क्या हो जाएगा इन बातों को सुन के? क्या सुधर जाएंगे? ना, ये पक्का है कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं और समझाना आता है, तो कोई न कोई व्यक्ति को जरूर बात पटती है और उसे वो अपनाता है। बस हो गई कथा सफल। रोज किसी को बात पट जाए, काम बन गया। अच्छा तो एक ही बहुत है और बुरों की तो जरूरत ही नहीं है, पर अच्छा एक ही बहुत है। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो है। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो है। कौन जगत में जग रहा, कौन रहा है सोए। ईश्वर जग में एक है, चंदा सूरज दोए। और पाप जगत में जग रहा, सो भय धर्म रहा है। सूरज करोड़ों नहीं है तुम्हारे बीच में, एक ही है, पर एक ही अच्छा है। एक सूरज की वजह से पूरे भूमंडल में आधी धरती पर उजाला हो जाता है। आधी धरती पर, आधी धरती पर प्रकाश करता है सूरज एक साथ। 12 घंटे आधी धरती पर, 12 घंटे आधी धरती पर प्रकाश एक ही है। ऐसे ही चंद्रमा एक है, वो भी ऐसे ही करता है। पर चंद्रमा का स्वभाव
श्राप के कारण अलग है। चंद्रमा का स्वभाव है कि वो थोड़ा थोड़ा घटता घटता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता बढ़ता है। सूर्य का स्वभाव ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य को श्राप लगा नहीं है। और चंद्रमा को श्राप क्यों लग गया था? आज कौन सी माता की पूजा है? माता चंद्र। तो चंद्रमा को श्राप लग गया था, पत्नी के साथ में पक्षपात किया चंद्रमा ने, तो श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि तुम्हारे स्वरूप का नाश हो जाए। तुमने पत्नी से, मेरी बेटी से पक्षपात किया है। क्योंकि दक्ष प्रजापति की 11 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता से हुआ था, 11। और चंद्रमा को एक ही लड़की उनकी प्रिय थी, रोहिणी। क्यों प्रिय थी? भगवान श्री कृष्ण का पीछे का जो शब्द है वो क्या है? चंद्र। श्री कृष्ण, पूरा नाम बोलो, श्री कृष्ण। हाँ, कृष्ण चंद्र। अच्छा, ये चंद्र शब्द का उपयोग कृष्ण के साथ क्यों हुआ है? क्योंकि कृष्ण भी रोहिणी के ही पुत्र हैं, इसीलिए चंद्र वंश है उनका। रोहिणी नक्षत्र में ही कृष्ण का अवतरण हुआ और रोहिणी के गर्भ से बलराम जी पैदा हुए। रोहिणी, वसुदेव की बड़ी पत्नी का नाम रोहिणी है। योग माया से देवकी का 7वां बालक रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। तो ये दोनों रोहिणी है और चंद्रमा की पत्नी रोहिणी है, इसलिए कृष्ण भगवान भी चंद्रवंशी कहलाए हैं। और ये माता जो है, आज जो माता है, ये भी चंद्रवंश को ही बढ़ाने वाली है। तो भैया जो चंद्रवंशी हैं, आज उनको इस माता का अवश्य ही दर्शन, पूजन, ध्यान, भजन करना चाहिए। तो चंद्र घंटा माता का प्राकट्य कैसे हुआ, यह कथा चल रही थी। कथा पीछे चलेगी 30 मिनट, बातों ही बातों में। व्यासपीठ पर बैठकर ऐसा लगता है कि आज ही तुमको ब्रह्मा बना दिया जाए, इतना महान, आज ही इतना सिखा दिया जाए कि कल के लिए कुछ ना रहे। ऐसी आत्मा पड़क पड़क करती है मेरी कि बस सुनाते ही चले जाओ, सुनाते ही चले जाओ। मैं सुना रहा था कि यज्ञ आदि में 5 ब्राह्मण आने चाहिए और 5 का नाम भी बताया मैंने। कौन कौन ब्राह्मण आने चाहिए? तो ब्राह्मण तो वही है, 5 के 5 वेद ज्ञानी है, पर उनका काम अलग अलग है। अगर कोई पुरोहित है, आचार्य है, ब्रह्मा है, उद्गाता है, आदरयु है, तो ये क्या करते हैं 5? ये 5 के 5 यज्ञ को संपन्न करते हैं। कोई सामग्री की सुरक्षा करता है और कोई सभी ब्राह्मण को यज्ञशाला में आने का वर्जित है, सबको एंट्री ब्राह्मण को भी नहीं है यज्ञशाला में। यज्ञशाला में आने जाने का भी संकल्प होता है, वेशभूषा होता है, आहार व्यवहार होता है, नियम और संयम होता है। कोई भी आ जाए, कोई हवन डाले आया, कोई सामग्री डाला आया, कोई लकड़ी डाला आया, कोई कंडे डाला आया, कोई घी डाला आया, ऐसी आवड़ तावड़ जिस यज्ञ में होती है वो यज्ञ जो है पूर्णतः सफल नहीं होता है। यज्ञ में नियम और संयम की तो जरूरत है, पवित्रता की ही तो आवश्यकता है। तो भैया ब्राह्मण बृहस्पति भी अपने भेष में नहीं आए ब्याह में, ये कथा सुना रहा था। पंडित जी ने भी भेष बदला हुआ है, विष्णु भगवान भी भेष बदल कर आए। भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं? कृष्ण भगवान गोपियों के साथ क्या करते हैं, राधा के साथ क्या करते हैं। शंकर भगवान स्त्री बनकर आए तब क्या कर रहे थे कृष्ण? महारास। तो भगवान विष्णु ने भी भगवान शंकर के विवाह में नृत्यांगना का रूप धारण कर रखा है, लेडीज बन गए। क्यों? इन सारे देवताओं को भेष बदलने के पीछे कोई कारण है? ये ऐसे नहीं है सब देवता चालू थे, होशियार हैं। इन सब देवताओं को ये बात मालूम पड़ गई थी कि शंकर इस भेष में अगर दूल्हा बन के जा रहे हैं तो वहां फेरे पड़ने वाले नहीं है, वहां पत्थर बरसेंगे, पत्थर बारात के ऊपर। वहां पर बारातियों में डंडा पड़ेंगे, डंडा। किसका खोपड़ा फूटा? अगर हम विष्णु बन के गए और डंडा खोपड़े पे पड़ा, 27 टांके आए तो सब पहचान लेंगे कि विष्णु पिट गया। तो विष्णु जी ने पहले रूप रंग बदल लिया, पिट भी जाएंगे तो हल्ला तो नहीं मचेगा कौन पिटा कौन नहीं पिटा। इसीलिए भीड़ में मार पीट का ज्यादा बड़ा केस बनता
हाँ, नाम के द्वारा FIR होती है, तब धाराएं लगती हैं। भीड़ में कुट्टा पिट्टा हो जाए तो धारा छोटी लगती है, और स्पेशल पकड़ के मारोगे नाम दर्ज तो फिर धारा बड़ी लगेगी। भीड़ की धारा कम होती है, एक्सीडेंट की धारा कम होती है। इन सब देवताओं को यह आभास हो गया था कि शंकर के विवाह में एक्सीडेंट होगा बड़ा। किसी भी हाल में पार्वती शंकर को पसंद नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि नारायण को तो कल की कथा में नारायण तो आए ही थे पार्वती के पास में कि आप ये तप क्यों कर रही हैं बताओ। तो पार्वती ने कहा महादेव को पाना चाहती हूं, आप जाओ मेरी सिफारिश करो, बताओ कि मैं ऐसी तपस्या कर रही हूं, जंगल में पड़ी हूं, तो महादेव स्वीकार कर लें आपको। तो नारायण को पता था, पर शंकर भगवान जैसे रोज रहते थे ऐसे बारात वाले दिन नहीं थे महाराज। हाँ, उससे अब तो अलग ही भाव बना लिया महाराज। हर रोज तो अलग श्रृंगार में रहते, भाव अलग था, पर आज जब दूल्हा बन के आए तो अलग सज गए, अलग से स्पेशल हो गए बिल्कुल। जो भगवान को आध्यात्म रूप से पसंद करते हैं उनको शंकर आज अति सुंदर लग रहे थे, पर जो लोग आध्यात्म वाले नहीं है, जो चमड़ी फमड़ी नाक नक्शे कोट पैंट इनको पसंद करते हैं, वो सब नाक सकोड़ रहे थे। हाय राम, इसको क्या हो गया हिमालय राजा को, इसके पास क्या कमी थी धन की वैभव की, इसके यहाँ तो एक से एक महान राजा दंडवत करते, और ये अपनी सुंदर लड़की को किसके गले डाल रहा है। ऐसी चर्चाएं पूरे हिमाचल में चल रही थी महाराज। और सुनिए, वैसे ज्यादातर बारात में दूल्हा आगे चलता है, पर शिवजी की बारात में दूल्हा सबसे पीछे और बारातियों के रथ आगे, घोड़े आगे, ऊंट बिल्ली गधा घोड़ा कोई जिस पे बैठा वो सब आगे। तो बारात को देख करके पूरा गांव पूरा राज्य परेशान कि भैया बाराती इतने खतरनाक हैं तो दूल्हा का क्या कहना। हाँ, दूल्हा कैसा होगा। अच्छा, इसके बिल्कुल विपरीत राम की बारात है। ये दो बारात निकलती हैं देशों में, शहरों में उत्सव होते हैं इनके, शिव की बारात भी निकलती है, राम की बारात भी निकलती है। तो राम की बारात इसके बिल्कुल विपरीत है। राम की बारात क्या विपरीत है? शिव की बारात में दूल्हा तो है पर दूल्हा पीछे है, पर राम की बारात में बारात तो है पर दूल्हा नहीं है। राम की बारात में दूल्हा, इसीलिए क्या कहावत है मध्य प्रदेश में, बिन दूल्हे की बारात। यानी किसी काम का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है तो लोग ये बोलते हैं बिन दूल्हे की बारात थी इससे काम बिगड़ गया। यहाँ तो कोई मालिक है ही नहीं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। तो राम जी की बारात में राम थे ही नहीं, दूल्हा नहीं थे। राजा दशरथ बारात लेके आए थे, राम तो पहले ही पहुंच गए थे विश्वामित्र के साथ में, तो कहां से आएंगे। तो पूरा का पूरा अयोध्या से जनकपुर तक का क्षेत्र जितना भी बारात का था सब दिख रहे हैं, पर दूल्हा नहीं दिखात। हाँ, सब दिख रहे पर दूल्हा का दर्शन कहीं हो नहीं रहा है। सारे लोग देख रहे हैं भाई कहाँ है दूल्हा, किधर है दूल्हा, किधर है दूल्हा, कहाँ है दूल्हा, कोई नहीं दिख रहा। हाँ? भाल पे चंदन हाथ में मोली, भाल पे चंदन हाथ में मोली, पर दूल्हा नहीं दिखात। ओ राजा राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। दूल्हा है ही नहीं, ये ऐसी बारात। और शंकर की बारात कैसी है तो कहा अग्रपाघम भूयत तथिम च, खाने पीने वाले और सोने वाले सब आगे आगे और असली आदमी पीछे। हाँ, पीछे भी रहना चाहिए, पर किसको, दूल्हे को नहीं। किसी के 5-10 बच्चे हों और बाजार में कोई गया हो, मेला देखने गया हो, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र में कहा है कि माता पिता संरक्षक जो होते हैं उनको अपने बच्चों को आगे आंखों के मेला में चलाना चाहिए और पीछे माता पिता को चलना चाहिए। सब जगह
शास्त्र में हर चीज की बातें बताई गई, नियम बताए गए गृहस्थ के। और गृहस्थ का एक नियम ये भी है कि जिनके बच्चे हों तो आप ध्यान करो, जंगल में आप जाओ, जंगल में